गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हम कंसंट्रेशन टर्म्स बेस्ड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर गिवन क्या है उसको यहाँ पे नोट करेंगे। गिवन है 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। नेक्स्ट वी नो दैट 25 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution multiplied by 100. We know that volume of solution represented by VA, L is first component, and volume of solution represented volume solution in ml मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ अब इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो मैंने आपको बताया जब भी किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन नहीं है तो हम उसको एज्यूम करेंगे 100 ml। नाउ लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन equals to 100 ml, then 25 equals to volume of solute dA divided by volume of solution कितना एज्यूम किया 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑन सॉल्विंग 100 से 100 कट हो जाएगा, BA इक्वल्स टू कितना आएगा 25 ml। मीन्स क्या है, जो सॉल्यूट का वॉल्यूम है वो कितना है 25 ml है। अब हम सॉल्वेंट का वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना चाहें, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट रिप्रेजेंटेड बाय BD। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हमने क्या एज्यूम किया 100 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना काउंट किया 25, कैलकुलेट करने पर 25 ml आया, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ऑन सॉल्विंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 100 माइनस 25 equals to 75 ml। 75 ml मीन्स हम क्या कह सकते हैं, we can say that 25 ml ethanol dissolved in 75 ml solvent and made 100 ml solution, made 100 ml solution। ठीक है, इसका मीन्स क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ 25 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मीन्स है टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 100 ml, इसमें से 25 ml तो क्या है सॉल्यूट का वॉल्यूम है और 75 ml सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। नाउ वी कैन से दैट 25 ml ऑफ एथेनॉल, इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, 25 ml ऑफ एथेनॉल डिजॉल्व इन 75 ml ऑफ सॉल्वेंट, 75 ml सॉल्वेंट। आंसर क्लियर गाइस?
हमने क्या किया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म हमको गिवन है 25%। इससे रिलेटेड हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, और फॉर्मूले में सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमको गिवन नहीं है, तो हमको ये एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है ना, 100 ml। उसके बाद कैलकुलेशन करके BA मीन्स सॉल्यूट का वॉल्यूम 25 ml आया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का वॉल्यूम अगर माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ जाएगा, वो कितना है 75 ml। वी कैन से दैट 25 ml ऑफ एथेनॉल, ये क्या है, एथेनॉल सॉल्यूट है, डिसॉल्व इन 75 ml ऑफ सॉल्वेंट। इट इज द करेक्ट आंसर। नोट कीजिए इसे आप। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl? इसका मीनिंग क्या है? इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन टर्म चेंज की है और सेम क्वेश्चन है। गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखेंगे, सबसे पहले गिवन को नोट करेंगे। 25% वेट बाय वॉल्यूम। अच्छा, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम हमको गिवन नहीं है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो गिवन नहीं है। लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी सॉल्यूशन इक्वल्स टू 100 ml, इक्वल्स टू 100 ml। 100 ml मीन बच्चों 80 ml। कितना है, 100 ml। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसका मीनिंग जानने के लिए अपन क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन वेट बाय वॉल्यूम जो कंसंट्रेशन टर्म है, फॉर्मूला हमने आपको नोट करवाया था, उस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखेंगे। वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, WA से रिप्रेजेंट करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को B सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। इसमें है ml। नाउ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना गिवन है, 20। नेक्स्ट, ये हमको गिवन नहीं है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन सॉल्विंग WA इक्वल्स टू 20 ग्राम, WA इक्वल्स टू 20 ग्राम, बिकॉज सॉलिड जो है क्या, NaCl है, ठीक है, ये सॉलिड होगा, ग्राम में इसको कैलकुलेट करेंगे। WA मीन्स क्या है, वेट ऑफ सॉलिड। नाउ वी कैन से दैट वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 20 ग्राम। क्लियर गाइस, हमने NaCl को 100 ml का बीकर ले लिया। इस 100 ml के बीकर में हमने 100 ml वाटर फिल कर दिया, ठीक है। नाउ इसका जो लेवल है, जो वाटर का लेवल है, उसको हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। इसके बाद हमने 20 ग्राम NaCl जो कि सॉल्यूट है, डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करने के बाद इसको स्ट्रेन किया, मतलब हिलाया इसको, और NaCl जो है इसमें वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। अब इसका लेवल चेक करते हैं, लेवल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। लेवल में कोई ना तो इंक्रीज हुआ है
ना डिक्रीज हुआ है। जो वाटर का जो लेवल है वो क्या है, सेम है। वाटर का लेवल क्या है, सेम है। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है अगर हमने 100 ml वाटर में 20 ग्राम NaCl मिक्स कर दिया तो ये नहीं, सॉल्यूशन जो है 120 ml 120 का सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? जो नमक जो NaCl जो है इसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और लेवल में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है ना। नाउ वी कैन से दैट 20 ग्राम NaCl dissolved in 100 ml वाटर, और सॉल्वेंट भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द राइट आंसर। नोट करें इसको। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक solubility. What means of solubility? For example, ये 100 ग्राम कोई सॉल्वेंट है। 100 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट। अच्छा है, हमने इसको सॉल्वेंट कैलकुलेट कर लिया। 100 ml, सॉरी 100 ml क्या है, सॉल्वेंट है। अब इसमें हमने क्या किया है, सॉलिड को डिसॉल्व किया है। कोई भी सॉलिड ले सकते हो आप, शुगर ले सकते हो, NaCl ले सकते हो। सॉलिड को हमने क्या इसमें डिसॉल्व किया है। कितना अमाउंट में हम इसमें सॉलिड डिसॉल्व करें कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाए, सैचुरेट सॉल्यूशन हमको प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। अगर सॉलिड एक्ट एज ए सॉल्यूट, ठीक है ना। सॉल्यूट को हमने वाटर में डिसॉल्व किया है, 100 ml वाटर में डिसॉल्व किया है। सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट लेते हैं। मैक्सिमम अमाउंट का मीन्स क्या है, जो वाटर के जो मोल्स हैं, वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड के इक्वल हो जाए, इतना अमाउंट में हम इसमें सॉलिड डिसॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये जो पूरी प्रोसेस है ये सर्टेन टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर पर करेंगे, और जो सॉल्यूशन हमको प्राप्त होगा उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम, that can be dissolved, that can be dissolved, that can be dissolved in 100 gram of liquid solvent, in 100 gram of liquid solvent, in 100 gram of लिक्विड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है लिक्विड होना चाहिए, उसको उसका जो वेट है किसमें कैलकुलेट किया है हमने, ग्राम में कैलकुलेट किया, ठीक है ना। इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एट सर्टेन टेम्परेचर, एट सर्टेन टेम्परेचर, एट सर्टेन टेम्परेचर is called solubility of solid. It's called solubility of solid. The solution
इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हमको ऑब्टेन होगा उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसको क्यों कहेंगे? बिकॉज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी को हम 3 टाइप्स में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, we can study about solubility, in 3 types of liquid solution, थ्री टाइप्स के लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड लिक्विड, गैस लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, उनमें सॉल्युबिलिटी को हम मेजर करेंगे। फर्स्ट इज सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन SL सॉल्यूशन। S मीन्स सॉलिड, L मीन्स लिक्विड। सेकंड है गैस लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स GL सॉल्यूशन। GL सॉल्यूशन। नेक्स्ट, थर्ड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन LL सॉल्यूशन। इन 3 टाइप्स के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है क्या, लिक्विड है। सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। अब लिक्विड में हम सॉलिड की सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे, लिक्विड में हम गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे, और लिक्विड में लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ यू राइट डाउन SL सॉल्यूशन। नाउ यू राइट डाउन SL सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग आप नोट करें, SL सॉल्यूशन। SL सॉल्यूशन मीन्स सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन किसको कहेंगे? सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कैसा होगा, सॉलिड होगा, और सॉल्वेंट कैसा होगा, लिक्विड होगा। और जो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, इसको अपन कहेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन in which solute is solid and solvent is liquid and solvent is liquid is called SL solution. Is called SL solution. सॉल्यूशन में सॉल्यूट कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, और सॉल्वेंट किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे SL सॉल्यूशन या सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड में सॉलिड को जब डिसॉल्व करते हैं, लिक्विड में सॉलिड को जब डिसॉल्व करते हैं, किस किस पर इफेक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पे नोट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी।
फैक्टर्स affecting solubility, factors affecting solubility of liquid solution, factor affecting solubility of liquid solution, of liquid solution. जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो कौन कौन से फैक्टर है जिस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ए, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इसको आप लोग समझें। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की नेचर कैसी है, सॉल्यूट का नेचर कैसा है, उसके बेस पर सॉलिड लिक्विड सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिपेंड करेगी। जैसे बात करते हैं पोलर सॉल्यूशन, पोलर सॉल्यूट है एंड पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्यूट है और पोलर सॉल्वेंट है। पोलर मीन्स जो सॉल्यूट जो है इस पर कोई ना कोई चार्ज होगा, या पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। पोलर सॉल्वेंट का मतलब है सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है इस पर कोई ना कोई चार्ज होगा, या पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। जब पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव जो है नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, सॉल्यूट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो सॉल्वेंट के नेगेटिव पार्ट से अट्रैक्ट होगा, और सॉल्यूट का नेगेटिव पार्ट है वो सॉल्वेंट के पॉजिटिव पार्ट से अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने के कारण क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और आपस में ये मिक्स हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्यूट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्यूट कैसा है, नॉन पोलर है, लाइक बेंजीन, नेफ्थलीन, एंड सॉल्वेंट क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है ना। सॉल्यूट की बात करें तो नेफ्थलीन एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, और सॉल्वेंट की बात करें तो बेंजीन एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं। नॉन पोलर सॉल्यूट है और नॉन पोलर क्या है, सॉल्वेंट है। लाइक डिसॉल्व लाइक मीन्स समान समान को बोलता है, मीन्स लाइक डिसॉल्व लाइक। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की नेचर अगर सेम है तो ये एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे सॉल्यूट भी नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी क्या है, नॉन पोलर है। इसलिए ये जो सॉल्यूट है सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, बिकॉज लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को बोलेगा, समान समान को क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, सेम सेम को डिसॉल्व करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक सॉल्यूट कैसा है, पोलर है, एंड सॉल्वेंट कैसा है, नॉन पोलर है। अब सॉल्यूट क्या है, पोलर, और सॉल्वेंट क्या क्या है, नॉन पोलर। अब ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये आपस में इजीली मिक्स नहीं होंगे, ठीक है ना, इजीली ये मिक्स नहीं होंगे। सॉल्युबिलिटी जो यहाँ पे है लो होगी, और ये फर्स्ट एंड सेकेंड केस में सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी, हाई रहेगी, बिकॉज ये दोनों सेम है, ये दोनों भी क्या है, सेम है। सॉल्यूट सॉल्वेंट सेम है, यहाँ पर भी सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है, सेम, बिकॉज लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है ना, समान समान को बोलेंगे। थर्ड केस में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की नेचर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। इस वजह से क्या है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो लो रहेगी। फोर्थ कंडीशन क्या है,
इफ सॉल्यूट कैसा है, नॉन पोलर है, एंड सॉल्वेंट क्या है, पोलर है, इस केस में भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेम नेचर के नहीं है, तो इस केस में भी सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, लो रहेगी। इस केस में भी क्या रहेगी, सॉल्युबिलिटी लो रहेगी। तो नाउ यू राइट डाउन, polar solvent is easily soluble in polar solute is easily soluble in polar solvent, and non-polar solute is easily soluble in a non-polar solvent, because like dissolved like, then solubility is high, इन दोनों केसों में सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, हाई रहेगी। जो सॉल्यूट है सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या है, हाई है। बट नेक्स्ट पॉइंट से नोट करके लिखें आप, बट polar solute is not easily soluble. Polar solute is not easily soluble in a non-polar solvent, and non-polar solute is not easily soluble, in polar solvent, then solubility is low, सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या रहेगी, लो रहेगी। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ए, NaCl प्लस वाटर H2। NaCl क्या होता है, पोलर होता है। क्या होता है NaCl, पोलर। NaCl को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो Na+ और Cl- आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो NaCl क्या होता है, पोलर होता है। वाटर भी पोलर होता है, पोलर होता है। तो ये भी पोलर, सॉल्यूट क्या है, पोलर, और ये भी सॉल्वेंट क्या है, पोलर है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो रहेगी वो कैसी रहेगी, हाई रहेगी। सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी, हाई रहेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल बी की बात करें, KCl प्लस H2। KCl क्या है, पोलर है, पोलर सॉल्यूट है।
और वाटर भी कैसा होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। यहाँ पर भी दोनों सेम है, सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी, हाई रहेगी। नेक्स्ट एग्जांपल 30 की बात करते हैं। सी KNO3 प्लस H2। KNO3 को अगर वाटर में डिसोल्व किया जाए तो K प्लस एंड NO3 माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। तो KNO3 क्या है, पोलर है, और वाटर भी पोलर सॉल्वेंट होता है। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, नेचर कैसी होती है इसकी, पोलर होती है। इन तीनों केसों में सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी, हाई रहेगी। इन तीनों केसों में सॉल्युबिलिटी हाई रहेगी। वी कैन राइट दैट solubility is high, solubility is high। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल डी। एग्जाम्पल डी, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन को बेंजीन में डिसॉल्व किया है। किसमें डिसॉल्व किया है, बेंजीन में डिसॉल्व किया है। आपको आना चाहिए, नेफ्थलीन जो रहता है वो नॉन पोलर होता है। कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है। इसके नेफ्थलीन के जो मॉलिक्यूल है इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ना इस पर चार्ज इंडेक्ट होता है। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अगर इस नेफ्थलीन के मॉलिक्यूल के अगर पास आ जाए, नियरेस्ट आ जाए, तो यहाँ पे जो पोल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा उसके इफेक्ट से, ठीक है ना। ये नॉन पोलर होता है। बेंजीन भी कैसा होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। कैसा होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे दोनों नॉन क्या है, नॉन पोलर है, सेम है। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्युबिलिटी जो है हाई रहेगी। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल ई, I2, S8 dissolved in carbon tetrachloride CCl4 and carbon disulfide CH2। ये दोनों जो है ये नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, नॉन पोलर। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड CCl4 एंड CH2 ये भी नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। बिकॉज यू नो दैट लाइक डिसॉल्व लाइक, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, दोनों की नेचर क्या है, सेम है। तो इन केसों में भी केस नंबर एग्जांपल नंबर डी एंड एग्जांपल नंबर ई, दोनों में सॉल्युबिलिटी क्या है, हाई रहेगी। वी कैन राइट दैट सॉल्युबिलिटी इज हाई, solubility is high। आप नोट कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो सेम नेचर के जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी हाई रहती है। इनका रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन है इनका due to similar intermolecular इंट्रैक्शन। जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे बात करते हैं नेफ्थलीन प्लस बेंजीन, नेफ्थलीन को बेंजीन में डिसॉल्व किया है, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। इनके मॉलिक्यूल, बेंजीन के मॉलिक्यूल होंगे वो नॉन पोलर होंगे, एंड नेफ्थलीन के जो मॉलिक्यूल होंगे वो नॉन पोलर होंगे। तो इनमें सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना। सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मीन्स क्या है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, ये इसका रीजन है। नेक्स्ट नोट में लिखेंगे आप लोग, पोलर सॉल्यूट इज डिसॉल्व
in H2O means water. Then solubility is high. Solubility is high. रीजन क्या है? जो वाटर होता है ये पोलर होता है और जो सॉल्यूट हमने लिया है वो भी क्या है? पोलर है. तो लाइक डिजोल्व लाइक और ड्यू टू सिमिलर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन. इसके और भी रीजन हैं. 2 टाइप्स के रीजन और हैं इसके. फर्स्ट रीजन ये है, समझते हैं. रीजन नंबर फर्स्ट, कोई भी पोलर सॉल्यूट है अपने पास. जैसे मान लिया ये NaCl पोलर सॉल्यूट है और वाटर क्या है? ये H2O. NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा. एज्यूम कीजिए ये H2O का मॉलिक्यूल है. Cl- जो आयन है ये क्या करेगा? इस मॉलिक्यूल में से पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर आ जाएगा. अच्छा, और जो सोडियम जो है इस मॉलिक्यूल में जो नेगेटिव चार्ज है, सोडियम जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा. इसका मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ आ जाएगा. ठीक है ना. अब ये जो मॉलिक्यूल है एक तरह से पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा. इसलिए वी कैन से दैट जो वाटर जो होता है पोलर सॉल्वेंट होता है. वाटर कैसा होता है बच्चों? पोलर सॉल्वेंट होता है वाटर. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो NaCl है, NaCl क्या डोनेट करते हैं? आयंस डोनेट करते हैं. क्या डोनेट करते हैं? आयंस. तो रीजन फर्स्ट आप लोग नोट करें. आयनिक डाइपोल इंटरेक्शन. आयनिक डाइपोल इंटरेक्शन. आयनिक डाइपोल इंटरेक्शन. डाइपोल मीन्स क्या होता है बच्चों? डाइपोल जो वाटर का जो मॉलिक्यूल था, वाटर के मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो 2 पोल्स यहाँ बन गई. इसको कहेंगे पॉजिटिव पोल्स, इसको क्या कहेंगे? नेगेटिव पोल्स कहेंगे. तो ये डाइपोल में चेंज हो गया. तो आयनिक डाइपोल इंटरेक्शन के कारण सॉल्युबिलिटी क्या होगी? हाई होगी. रीजन नंबर सेकंड क्या है? रीजन नंबर सेकंड आप लोग नोट करेंगे. रीजन नंबर सेकंड को ड्यू टू लेस लैटिस एनर्जी. ड्यू टू लेस लैटिस एनर्जी एंड ड्यू टू लेस लैटिस एनर्जी एंड मोर हाइड्रेशन एनर्जी. If we dissolve polar solute into polar solvent, then lattice energy less रहेगी. लैटिस एनर्जी क्या होगी? वो मिनिमम होती है. एंड जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है क्या है? मैक्सिमम होती है. इस वजह से क्या है? पोलर सॉल्यूट जो है पोलर सॉल्वेंट में मीन्स वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. नेक्स्ट अगले लेक्चर में बात करेंगे. थैंक यू.